नौजवानों, तुमने बहुत क्रिकेट मैच देख लिया, तुम सारे क्रिकेटर्स का नाम जानते हो, तुमने फिल्म स्टार्स के नाम जानते हो, तुमने उनकी जिंदगियों के बारे में यूट्यूब में बायोग्राफी देखी है। आओ जरा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ईमान देख लो। आए लोगों, आज तुमने रसूल की सुन्नतों पर छुरियां चलाई है, आज तुमने रसूल की सुन्नतों पर तलवारें चलाई है, आज तुमने रसूल की सुन्नतों का जनाजा निकाला है। वो साहबा जो रसूल के पैर में कांटा भी चुभना गवारा ना करें, आज तुमने रसूल के साथ क्या किया है। मेरे भाइयों, अपना अंजाम खुद सोचना। आज हमने रसूल से वफादारी की है या आज हमने रसूल से बेवफाई की है। जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, आए गड़मुंडो, आओ तुम भी रसूल की ये हदीस सुनो। तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते हैं, तुम्हारा दिल लरसता क्यों नहीं है। तुम नाई की दुकान पर जाओ, नाई से कहो मेरी दाढ़ी साफ कर दे, वो नाई दाढ़ी साफ करता है और बाद में तुम उसको 50 रुपए भी देकर के आते हो। तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है। तुम रसूल की सुन्नत कटा दो, तुम रसूल की सुन्नत का जनाजा निकाल दो और तुम्हारे दिलों के अंदर हरकत भी पैदा ना हो। खूने दिल दे के निखारा है रुखे बर्ग गुलाब, इस गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। ये शेर सहाबा इकराम के लिए है। तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि तुमने बुलाया तो है, रसूल की बात सुनी जाएगी और तुम्हारा मन चाहता है तुम वेद सुनो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम
तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित्तौराति व मसलुहुम फिल इंजील रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद काबिल एहतराम व इज़्ज़त उलमा इकराम, आज के इस जलसे में मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ गाँव और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए हाज़रीन जलसा, बुजुर्गान कौम मिल्लत, हम उम्र नौजवान दोस्तों साथियों, पर्दा नशी इज्जतदार माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई, इज्जत व बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सबको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया। अल्लाह की मुख्तसर सी तारीफ के बाद दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरात, सबसे पहले मैं आपको वसीयत करता हूं कि अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करें, अल्लाह ताला से डरें। पूरी दुनिया में जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि कोई मुल्क, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा बाकी नहीं है जहां तक इस्लाम ना पहुंचा हो, जहां तक इस्लाम का नाम ना हो, जहां तक मुसलमान ना हो। हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं, आप अफ्रीका चले जाएं वहां भी मुसलमान हैं, आप इंडोनेशिया चले जाएं वहां भी मुसलमान हैं, आप अमेरिका चले जाएं वहां भी मुसलमान हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के मानने वाले हैं, मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है, क्या कभी ये बात हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर आई है कि ये जो इस्लाम जो मक्का और मदीना में आया था वो पूरी दुनिया के अंदर कैसे फैल गया? वो इस्लाम जिसकी पहली वही एक गारे हिरा के अंदर, छोटे से गार के अंदर आई थी, जिस रसूल पर ये कुरान, जिस रसूल पर ये दीन आया, वो दीन मक्का, वो रसूल मक्का का रहने वाला था। लेकिन आखिर क्या वजह है ये पूरा दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ये दीन मक्का और मदीना से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? कभी आपने ये सोचा है?
मेरे भाइयों, ये इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने वाले और कायनात को इस्लाम से रोशनास कराने वाले अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। ये इस्लाम आया तो आपके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, लेकिन इस्लाम की रसानी करवाने वाले, इस इस्लाम को पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। और आप ये मत समझिएगा कि हम और आप मुसलमान हैं तो इस्लाम हमें और आप तक ऐसे ही पहुंच गया। सहाबा इकराम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस इस्लाम के लिए। सहाबा इकराम ने बहुत से दुखों को उठाया है इस इस्लाम के लिए। सहाबा इकराम ने बहुत सी परेशानियों को उठाया है इस इस्लाम के लिए। आज मैंने जिस मौजू को इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है वो मौजू है सहाबा इकराम की कुर्बानियां और आज का मुसलमान। बहुत अहम मौजू है सहाबा इकराम की कुर्बानियां और आज का मुसलमान। पहले ये देखो कि सहाबा या सहाबी कहते किसको हैं। सहाबी कहते हैं जिसने ईमान की हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, दैट्स कॉल्ड सहाबी। इसको सहाबी कहा जाता है। जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देखा हो और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो, ये सहाबी होते हैं। सहाबा का मकाम क्या है? कुरान उठाइए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अंसार और मुहाजिरीन में से वो जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए, जो सबसे पहले मुसलमान हुए। पहले ये समझो कि अंसार और मुहाजिरीन किसे कहा जाता है। मुहाजिर कहते हैं जिसने इस्लाम के लिए मक्का से मदीना हिजरत की, उसे मुहाजिर कहा जाता है। अंसारी कहते हैं जिसने मक्के के मुहाजिर के लिए अपने घर बार को लुटा दिया, अपने कारोबार में उसको शरीक कर लिया, यहां तक कि अपनी बीवी को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई के निकाह में दे दी। अंसारी कहते हैं जिसने मुहाजिर की मदद की हो। अल्लाह ताला ने तमाम अंसार और मुहाजिरीन को इस आयत के अंदर शामिल कर लिया। फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मुहाजिरीन और अंसार में से वो लोग जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की एहसान के साथ, सच्चाई के साथ, इखलास के साथ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे राजी है और ये अल्लाह ताला से राजी हैं। अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया है और ये अल्लाह ताला से राजी हो गए हैं। अल्लाह ताला ने इनको अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया है। यहां अगर किसी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए तो कितना ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला ने अपनी रजा का अवार्ड दे दिया सहाबा इकराम को। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला सहाबा से राजी है और सहाबा इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, आए लोगों तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान की तरह होना चाहिए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ, तुम सहाबा इकराम की तरह ईमान लेकर के आओ, हिदायत पा जाओगे, हिदायत मिल जाएगी। सहाबा की तरह ईमान लेकर के आओ, हिदायत पा जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हिदायत का मैयार सहाबा इकराम का ईमान करार दिया है, सहाबा इकराम का ईमान बताया है। हिदायत के लिए सहाबा का ईमान मिसाल है, सहाबा का ईमान मैयार है। जिन भाइयों को खाने की जरूरत हो, थोड़ा सा खाना बाकी है, खा लें। खाना खाएंगे तो सुनेंगे क्या? पहले सुन लें फिर खाना खा लीजिएगा। अगर आप लोग खाना खाने चले गए तो सुनेगा फिर कौन?
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान लेकर के आओ जैसे साहबा ईमान लेकर के आए, तब तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। सहाबा का मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम आए तो हम क्या कहें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लदीना माहू, और जो रसूल के साथ है यानी आपके सहाबा इकराम, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं, टाइट हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े टाइट हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े नरम दिल हैं, बड़े रहम दिल हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे पर शफकत करने वाले, रहम करने वाले हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और जब तुम रसूल के सहाबा को देखोगे तो ये बेचारे रुकू में पड़े रहते हैं, ये सजदे में पड़े रहते हैं और अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करते हैं। मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी मिसाल इंजील के अंदर भी बयान की है, अल्लाह ताला ने सहाबा की मिसाल तौरात के अंदर भी बयान की है। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा इकराम है, सहाबा की कुर्बानियां इस्लाम के लिए क्या है? मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, बात शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ? सहाबा की कुर्बानियाँ तो इतनी ज़्यादा है। आज आपके इस जलसे के अंदर अगर सहाबा की कुर्बानियाँ बताई जाएं, मेरे भाइयों फजर हो जाएगी, तब भी सहाबा की कुर्बानियाँ मुकम्मल नहीं बताई जा सकती हैं। कल रात आप फिर प्रोग्राम करवा लें, वो रात भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सहाबा की कुर्बानियों का हक अदा नहीं हो सकता है, सहाबा की कुर्बानियों का जिक्र का हक अदा नहीं हो सकता है। परसों की रात भी जलसा कर लिया जाए और सहाबा की कुर्बानी इस मौजू पर खिताब किया जाए, लेकिन तब भी मौजू का हक अदा नहीं हो सकता है। सहाबा इकराम वो हस्ती है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से देखा है। दुनिया के अंदर कितनी ही आंखें, कितनी ही खूबसूरत आंखें क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाइयों वो आंख कहां से आए जिस आंख ने रसूल के चेहरे का दीदार किया? दुनिया के अंदर वो हाथ कहां से आए जिन्होंने रसूल के हाथों को छुआ हो? दुनिया के अंदर वो सोहबत कहां से मिले जो सहाबा इकराम को मिली है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है? दुनिया के अंदर मेरे भाइयों ये सहाबा इकराम है जिन्होंने रसूल को देखा है, जिन्होंने रसूल के साथ खाना खाया है, जिन्होंने रसूल के साथ जंगों में शिरकत की है, जो सफर व हजर में रसूल के साथ रहे हैं, ये सहाबा इकराम है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह ताला से राजी हैं, इन्होंने सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, अल्लाह ताला इनसे राजी हो चुका है। तो मेरे भाइयों सहाबा इकराम की कुर्बानी और आज का मुसलमान, ये मेरा मौजू है, सहाबा की कुर्बानियां और आज का मुसलमान। मैं सहाबा की कुर्बानियों को 3 हिस्से में बांटना चाहता हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो। पहला हिस्सा सहाबा की कुर्बानियां तौहीद के लिए। दूसरा नुक्ता सहाबा की कुर्बानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और तीसरी चीज सहाबा की कुर्बानियां इस्लाम के लिए। ये अगर देखा जाए तो एक ही चीज है, लेकिन मैंने आपको और अच्छे तरीके से समझाने के तौर पर इसको बांट दिया है। तो पहली चीज सहाबा की कुर्बानियां तौहीद की। मेरे भाइयों सहाबा इकराम तौहीद के मामले में बहुत ज्यादा टाइट थे, स्ट्रिक्ट थे। सहाबा ने तौहीद के साथ कभी समझौता करना गवारा नहीं किया, मर गए मिट गए, लेकिन तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। आए मेरे नौजवानों, आओ मैं तुम्हें हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का वाकया सुनाता हूं। कौन बिलाल है? तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है, काले कलूटे हैं, तुम्हारी तरह खूबसूरत होंठ नहीं है, मोटे मोटे होंठ है, तुम्हारी तरह खूबसूरत आंखें नहीं है। हजरत बिलाल गुलाम है उमैया बिन खल्फ इनका मालिक है।
हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। और जब इनके मालिक उमैया बिन खल्फ को मालूम चला, हजरत बिलाल को सजाएं देने लगता है, मक्के की गरम गरम रेत पर लिटाता है, घसीटा जाता है और कहता है, आए बिलाल ये कहो कि अल्लाह ताला के सिवा मैं जो और माबूद हैं, अल्लाह ताला के सिवा और माबूदों का नाम लो, लात उज़्ज़ा मनात का नाम लो। हजरत बिलाल की जुबान से एक ही जुमला निकलता है, अहदुन अहदुन, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, अहदुन अहदुन। आए मेरे नौजवानों, तुमने बहुत क्रिकेट मैच देख लिया, तुम सारे क्रिकेटर्स का नाम जानते हो, तुमने फिल्म स्टार्स के नाम जानते हो, तुमने उनकी जिंदगियों के बारे में यूट्यूब में बायोग्राफी देखी है। आओ जरा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का ईमान देख लो, जज्बा देख लो, हजरत बिलाल की तौहीद देख लो। गरम गरम पत्थरों पर लिटाया जा रहा है, लेकिन जुबान से एक ही जुमला निकल रहा है, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह ताला अकेला है, अल्लाह ताला अकेला है। जब उनका मालिक मार मार कर थक जाता है तो हजरत बिलाल को मक्के के औबाश लोंडों के हवाले कर देता है। मक्के के औबाश लोंडे हजरत बिलाल को मारते हैं, गरम गरम रेत पर लिटाया जाता है, गरम गरम पत्थर उनके जिस्मों पर रखे जाते हैं, लेकिन हजरत बिलाल ने तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। गरम गरम रेत पत्थरों को बर्दाश्त किया, घसीटा जाना तो गवारा किया, गालियां सुनना तो गवारा किया, लेकिन अल्लाह ताला की तौहीद के साथ समझौता करना गवारा नहीं किया। ये हजरत बिलाल की कुर्बानियां हैं, ये रसूल के सहाबा की कुर्बानियां हैं तौहीद के लिए। मेरे भाइयों, तौहीद के साथ कंप्रोमाइज ये रसूल के सहाबा को गवारा नहीं था। ऐसे थे रसूल के सहाबा। आओ मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, सबसे पहले मुसलमान होने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक खातून, एक औरत है। सुनो, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली कोई मर्द नहीं है, बल्कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली एक औरत है। और उन औरत का नाम, उन खातून का नाम खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाहु अन्हा है, जो अल्लाह के रसूल की बीवी हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर के आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस्लाम के अंदर शहादत का दर्जा पाने वाली, शहीद होने वाला भी कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, और उनका नाम हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मक्के के अंदर बड़े बड़े घरानों में कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और अपने घर का गुजारा करती। बूढ़ी हो गई हैं, इस्लाम लेकर के आ गई। बेटे का नाम अम्मार है, शौहर का नाम यासिर है। पूरी फैमिली इस्लाम ले आई, मुसलमान हो गई। अबू जहल को मालूम चला इस गरीब घराने ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जहल ने पूरे घराने को बुलाया, हजरत अम्मार को बांध दिया, हजरत यासिर को बांध दिया, और इस खातून को, इस बूढ़ी औरत हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को बरहना किया गया, नंगा किया गया। बेटा सामने मौजूद है और माँ को बरहना किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, जरा अंदाजा लगाओ उस औरत के ऊपर, हजरत सुमैया के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसके जवान बेटे के सामने, जिसके जवान लड़के के सामने बरहना किया गया है। हजरत सुमैया को नंगा कर दिया गया। अबू जहल कहता है, आए सुमैया, आए सुमैया, अल्लाह के अलावा दूसरा, अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे। आए सुमैया, अल्लाह की तौहीद को तर्क कर दे। हजरत सुमैया कहती हैं, आए अबू जहल, अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ा नहीं जा सकता है। आए अबू जहल, तू कुछ भी कर ले, मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकती हूँ। अबू जहल ने हजरत सुमैया की शर्मगाह में खंजर मारा। शर्मगाह कितनी नाजुक जगह होती है। अबू जहल ने इसी जगह खंजर मारा। गौर करो मेरे भाइयों, क्या तकलीफ का आलम होगा। हजरत सुमैया की शर्मगाह में खंजर मारा गया और उस जालिम को तब भी रहा ना गया।
एक पैर इस ऊंट पर बांधा गया, दूसरा पैर इस ऊंट पर बांधा गया और हुक्म दिया गया कि दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ जहतों में घुमाया जाए। एक ऊंट मशरिक की तरफ जाता है, दूसरा ऊंट मगरिब की तरफ जाता है। और देखने वालों ने देखा हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के दो हिस्से हो गए। और जब हजरत सुमैया की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, हजरत सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे भाइयों, ये क्या चीज थी? एक औरत ने अपने आप को मौत के हवाले करना तो गवारा किया, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और माबूद का नाम लेना गवारा नहीं किया। ये तौहीद है, और जिसके दिल में तौहीद आ जाए वो हवाओं से टकरा जाता है, वो पहाड़ों से टकरा जाता है। मेरे भाइयों, जिसके दिल में तौहीद आ जाए वो आसमान में तो दरार आ सकती है, जमीन फट सकती है, लेकिन तौहीद के अंदर जुम्बिश नहीं आ सकती है। ये थे रसूल के सहाबा, मर गए मिट गए, लेकिन तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसी तरबियत फरमाई थी, ऐसी तरबियत की थी। अल्लाह के रसूल ने ईमान को और ईमान की शुआओं को, ईमान की घुटी को सहाबा के दिलों में पिला दिया था। ये सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का हाल था। रसूल ने तरबियत की थी अपने सहाबा की और बताया था, आए मेरे सहाबा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। आए मेरे सहाबा, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारना। बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, जो कोई ना कर पाए वो करने वाला अल्लाह है, समंदर की मौजों से नजात देने वाला अल्लाह है, हवाओं का रुख फेरने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जंगे ओहद का मौका है, जंगे ओहद का मौका है। अबू सुफियान ओहद के पहाड़ पर नमूदार हुए और कहा, क्या तुम लोगों में भी मोहम्मद जिंदा है? क्या अबू बकर जिंदा है? क्या उमर जिंदा है? हजरत उमर पर रहा ना गया, कहने लगे, आए अल्लाह के दुश्मन, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अभी जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो तेरी बात सुन रहे हैं। अभी अबू बकर और उमर भी जिंदा हैं। अबू सुफियान नारा लगाते हैं। कौन सा नारा? उलू हुबल, हुबल बुलंदो। हुबल उनके माबूद का नाम था। उलू हुबल, हुबल बुलंदो। जब अबू सुफियान ने ये नारा लगाया, अल्लाह के नबी ने अपने साहबा से कहा, आए मेरे साहबा, तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते हो? साहबा इकराम ने अर्ज किया, आए अल्लाह के रसूल, क्या जवाब दें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम नारा लगाओ, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह ताला बुलंद है। साहबा ने नारा लगाया, अल्लाहु आला व अजल। उलू हुबल के जवाब में मुसलमानों ने नारा लगाया, अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह ताला बुलंद है। अबू सुफियान ने दोबारा नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है, तुम्हारे लिए उज्जा नहीं है। उज्जा उनके माबूद का नाम था। लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे लिए उज्जा है, तुम्हारे लिए उज्जा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, आए मेरे सहाबा, तुम इसका जवाब दो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या जवाब दे? जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा कारसाज है, तुम्हारा कारसाज नहीं। अल्लाह हमारा मौला, तुम्हारा मौला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी। सहाबा जानते थे अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को माफ कर सकता है, अल्लाह की मशीयत के ऊपर है। तुमने अगर रोजे नहीं रखे, अल्लाह ताला माफ कर सकता है, अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने शिर्क किया और बगैर तौबा किए मर गए तो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ضل ضلالا बईदा, मुशरिक दूर की गुमराही के अंदर चला जाता है। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क तो इतना डेंजर गुनाह, इतना खतरनाक गुनाह है
कि मुशरिक के लिए सिफारिश भी करना जायज नहीं है। आप ये सोचे मैं मुशरिक के लिए सिफारिश कर दूं, अल्लाह इसको माफ कर दे, याद रखो मुशरिक के लिए सिफारिश करना भी जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल के चचा हैं अबू तालिब। कौन अबू तालिब का नाम नहीं जानता। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल का साथ दिया, सपोर्ट किया अबू तालिब ने। पूरी जिंदगी रसूल के कंधे पर अपना हाथ रखा, मेरे भतीजे तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे हूं। रसूल को भी बड़ी मोहब्बत थी अपने चचा से। लेकिन जब इस चचा की जिंदगी के आखिरी दिन, आखिरी लम्हे शुरू हुए और अबू तालिब के इंतकाल का टाइम करीब हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम चला अब मेरे चचा जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल आए और अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आए मेरे चचा कलमा पढ़ लो मेरे कान में ही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह दो। मैं अल्लाह की आपके लिए दरखास्त करूंगा, आए मेरे चचा कान में कह दो, आए मेरे चचा अला नहीं कम से कम कान में कह दो, मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। अबू जाल बैठा हुआ है, मक्के के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, कहने लगे खबरदार खबरदार। आए अबू तालिब, क्या जिंदगी के आखिरी मरहले में भी बाप दादा का धर्म छोड़ दोगे, बाप दादाओं के मजहब को छोड़ दोगे? आए अबू तालिब खबरदार खबरदार, बाप दादा का दीन ना छोड़ना। और मैं आपको बताऊं, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो जुमला ये था, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, यानी मैं इस्लाम नहीं लाता हूँ, शिर्क पर मरता हूँ। और बगैर इस्लाम किए अबू तालिब का इंतकाल, मर गए बगैर इस्लाम कबूल किया अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को जोश आ गया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जोश मार गई और आपने अपने हाथों को उठाए अल्लाह ताला से दुआ की, आए अल्लाह मेरे चाचा को माफ कर दे, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत हिमायत की है। अल्लाह ताला फौरन रसूल को मुतनब्बे करता है, खबरदार आए मेरे नबी, किसी पैगंबर के लिए, किसी रसूल के लिए, किसी नबी के लिए और किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आप किसी मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। गौर करो, शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है कि रसूल को भी मना कर दिया गया है, आप मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। ये मालूम था सहाबा इकराम को तौहीद कितनी अजीम नेमत है, इसीलिए वो मर गए, मिट गए, लेकिन तौहीद के साथ उन्होंने दगा नहीं किया। सहाबा ने तौहीद के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे भाइयों, सहाबा की कुर्बानियों का अंदाजा लगाओ, सहाबा की कुर्बानियां देखो। आज हमारा क्या हाल है, आज रविश क्या है, हमारी तर्ज अमल क्या है? जाओ जरा मजारों पर चले जाओ, देखो आज बुर्का पोश खवातीन मजारों पर अपनी पेशानी को झुका रही हैं। क्या ये सहाबा की कुर्बानियों से हमें और आपको सबक मिलता है? क्या ये रसूल की सुन्नत से हमें और आपको पैगाम मिलता है? आज हमारा ये हाल है। जिन सहाबा ने तौहीद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हम और आप मेरे भाइयों उसी तौहीद को बालाए ताक रखकर शिर्क के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज के मुसलमानों का तो यही हाल है। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने तौहीद के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये थी सहाबा इकराम की कुर्बानियां तौहीद की। दूसरा हिस्सा, सहाबा की कुर्बानियां रसूल के लिए। हम और आप तो एक रुपया मदरसों में, मस्जिदों में बड़ी मेहनत करने के बाद हमारी जेबों से 1 रुपया निकलता है। सहाबा इकराम का ये हाल नहीं था। रसूल का हुक्म होता था, सहाबा इकराम की मोहब्बत
रसूल के साथ ऐसी थी कि सहाबा इकराम अपने पूरे घर का साजो सामान लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रख देते थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने सहाबा से कहा कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है, साजो सामान की कमी है, लिहाजा मदद करो। हजरत उमर फारूक अपने घर गए और अपने घर से सामान लेकर के आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी लेकर के आ गए और हजरत उमर फारूक का ज़ाम ये था, ख्याल ये था कि आज मैं अबू बकर से दीन के काम में सबकत ले जाऊंगा और मैं खुले लफ्जों में कह दूं तो आज अबू बकर से मैं जीत जाऊंगा। हजरत उमर अपने घर का सामान लेकर के आ गए, हजरत अबू बकर लेकर के आ गए। हजरत उमर का सामान की क्वांटिटी ज्यादा है, हजरत अबू बकर के सामान की क्वांटिटी कम है। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, आए उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? आए उमर, क्या लेकर के आए हो? हजरत उमर ने जवाब दिया, आए अल्लाह के रसूल, आधा घर वालों के लिए छोड़ करके आ गया और आधा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आधा घर वालों के लिए छोड़ करके आ गया, आधा आपके लिए लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी अबू बकर से सवाल करते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, आए अबू बकर, तुम क्या लेकर के आए हो और क्या छोड़ करके आए हो? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, पूरे घर में झाड़ू मार कर आ गया हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो घर में छोड़ करके आया हो, सब आपकी खिदमत में लेकर के आ गया हो। ये रसूल के सहाबा थे जो रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे, घर का साजो सामान भी कुर्बान कर देते थे। आज जहां रसूल की बातें हो, जिन मदारिस में रसूल का पैगाम पढ़ाया जाए, आज उस मदारिस की तरक्की के लिए और उसके इंतजाम के लिए चंदे का सवाल हो, आज बड़ी मेहनत से हमारी जेबों से 10 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए निकलते हैं। एक मुसलमान का हाल तो ये हो, जहां रसूल की बात हो, मेरे भाइयों, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई शख्स तब तक मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा और पूरी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। मेरे भाइयों, आज मुझे जवाब दो कि आज ही हम रसूल से मोहब्बत करते हैं? ये रसूल से मोहब्बत है? नहीं मेरे भाई। सहाबा की कुर्बानियां रसूल के लिए क्या थी? सहाबा ने अपना घर बार, मकान, बीवी, बच्चे ही नहीं, अपने बाप को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का नाम आपको पता है? पता है आप लोगों को ज़ैद बिन हारिसा का नाम? ये ज़ैद बिन हारिसा कौन है? ये हजरत खदीजा के बेटे भतीजे के गुलाम थे। हजरत खदीजा के भतीजे ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपनी फूफी हजरत खदीजा के हवाले कर दिया, हजरत खदीजा को दे दिया और हजरत खदीजा ने इनको अपने शौहर, कायनात के सरदार, अपने सरताज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, अल्लाह के रसूल के हवाले कर दिया। ये यमन के रहने वाले थे, गुलाम बन करके आ गए, अल्लाह के रसूल के गुलाम थे। जब इनके बाप को पता चला, ज़ैद बिन हारिसा के बाप को मालूम हुआ मेरा बेटा मक्के के अंदर मोहम्मद नाम के आदमी के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनका बाप इनके भाई को लेकर यमन से बड़ा दूर दराज का सफर तय करता है ताकि अपने बेटे को वापस ले जाए और अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। इनका बाप हाजिर होता है और कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा किडनैप होकर के, अगवा होकर के मुख्तलिफ हाथों से आपके पास पहुंचा है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर के आया हूँ, आप मेरे बेटे को वापस कर दें और जितना भी माल आपको चाहिए आप मुझसे ले लें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे बेटे को वापस फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जाओ तुम ज़ैद से मालूम कर लो,
जाओ तुम जैद से सवाल कर लो, अगर जैद राजी है तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। बाप हजरत जैद बिन हारिसा के पास गया और कहने लगा, आए जैद बिन हारिसा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, चलो चलो। जैद बिन हारिसा ने जवाब दिया, आए अब्बू जान, मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा, कैसी पागलों की बातें कर रहा है, मैं तुझे गुलामी से निकाल कर आजादी की तरफ ले जाना चाहता हूं और तू आजादी के मुकाबले गुलामी को तरजीह दे रहा है। हजरत जैद बिन हारिसा जवाब देते हैं, आए मेरे अब्बू जान, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी खूबियां देखी हैं, आपका ऐसा अखलाक और किरदार देखा है कि मैं आजादी से बेहतर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी समझता हूं, और बाप के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह के रसूल को जब ये मालूम चला, आप इतने ज्यादा खुश हुए, आपने ऐलान कर दिया, आज से मैं जैद को अपना बेटा बना लेता हूं, और जैद को आपने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। यहां तक के लोग जैद को नबी की तरफ मंसूब करने लगे। मेरे भाइयों, हजरत जैद ने अपना माल ही नहीं, अपना खानदान ही नहीं, अपने बीवी बच्चे ही नहीं, अपना बाप ही नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आजादी को भी लात मार दी और रसूल की गुलामी अख्तियार की। ये रसूल से मोहब्बत है और ये सहाबा की कुर्बानियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आए मुसलमानों, आज जरा गौर करो, आज तुमने रसूल के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सहाबा ने तो रसूल के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया। आज तुम बताओ, तुमने रसूल के लिए कितनी चीजों को कुर्बान किया है। मेरे रसूल ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में रसूल की आंखों की ठंडक है। आज कितने मुसलमान नमाज के पाबंद है, या कितने लोग आज फजर में रहेंगे? मेरे भाइयों, मुझे बताइएगा, क्या यही इस्लाम है? क्या यही रसूल से मोहब्बत है? जिस रसूल की कभी कोई नमाज नहीं छूटी, जिस रसूल ने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, आज उस रसूल के मानने वाले नमाज को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे नमाज कोई हल्की इबादत हो। पढ़ लो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो अच्छा। नमाज तो इतनी अजीम इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी से, अगर तुम्हारी कानों में अजान की आवाज आ रही है तब भी मस्जिद आना पड़ेगा, क्योंकि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज के अंदर रसूल की आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, साहबा ने तो कुर्बानियां दी हैं। आज ये वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, कारोबार को छोड़कर जब मुअज्जिन ये सदा बुलंद करे, हय्या अलस सलाह, अपने कारोबार को छोड़कर नमाज की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन आज हमारी मस्जिदें 95% खाली रहती हैं। आज मस्जिदों में आ जाएं, 95% हमारी मस्जिदें खाली हैं, वीरान हैं, नमाजी नहीं है, नमाज की पाबंदी करने वाले नहीं। कि ये रसूल से मोहब्बत हो सकती है? तो सहाबा की कुर्बानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा ने क्या किया है? हकीकत में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, उन्होंने सब कुछ अपने दीन के लिए निछावर कर दिया। और हमारा हाल क्या है? हम और आप 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमें रसूल की बातों से अच्छा वेद की बातें लगने लगी हैं। तो बड़ा 3 साल से मैं मुसलसल कहता आ रहा हूं, 3 साल से
अपने जलसों में सुधार कीजिए। आपका मजाक बनाया जाने लगा है हर तरफ, शेरशाहवादी बिरादरी का, कटिहार पूर्णिया अररिया के जलसों का के नाम के आगे जो अहले हदीस उलमा है, जिनके आगे रियाजी लगा है, जिनके आगे सल्फी लगा है, जिनके आगे मदनी लगना चाहिए, उनके आगे चतुर्वेदी लगने लगा है। हमें रसूल की बातों से ज्यादा मोहब्बत इन चीजों से हो गई है। ये हमारा ईमान कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि तुमने बुलाया तो है रसूल की बात सुनी जाएगी और तुम्हारा मन चाहता है तुम वेद सुनो। कैसे तुम्हारा दिल गवारा कर लेता है? जब आपकी यहाँ के इश्तिहारात बाहर शाये होते हैं तो लोग हंसते हैं, ये चतुर्वेदी लगा दिया इन्होंने। मैं तो मना कर देता हूं, मेरे नाम के आगे मत लगाइए, मना कर देता हूं मैं साफ। मैं 3 साल से मुसलसल कहता जा रहा हूं मेरे भाइयों, अब इन चीजों को खत्म कीजिए। महबूब भाई बैठे हैं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इनका चैनल है और सारी तकरीरें मेरी ये अपलोड करते हैं, इनको मालूम है। इनके चैनल पर आप 3 साल की तकरीरें देखें, मैं मुसलसल मना कर रहा हूं ये चतुर्वेदियों वाला काम छोड़िए। अब जो हुआ हो गया है, अब नई शुरुआत कीजिए, अपने जलसों में कुरान और सुन्नत की बातें कीजिए। ये है रसूल से मोहब्बत। रसूल के सहाबा ने रसूल के और रसूल की बातों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम यहाँ रसूल का कलमा पढ़ने के बाद, रसूल पर ईमान लाने के बाद, रसूल से मोहब्बत का दावा करने के बाद, रसूल के नाम पर महफिल जमाने के बाद, रसूल की हदीस सुनाने पर महफिल जमाने के बाद हम बातें किसी और चीज की करें, ये मेरे भाइयों एक पक्के मोमिन के शायान शान नहीं हो सकती है। तो सहाबा की कुर्बानी रसूल के लिए। एक सहाबी हैं हजरत खुरैम अल असदी रजी अल्लाह अन्हु, नाम सुना है इनका आप लोगों ने? आइए मैं सहाबी के बारे में आपको बताऊं। हजरत खुरैम अल असदी ये बड़े स्मार्ट सहाबी थे, खूबसूरत, हसीन और जमील। इनके बाल बड़े बड़े थे और इनका पजामा टखने के नीचे सरक जाता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निअमर रजुलु खुरैम अल असदी, खुरैम अल असदी बड़े अच्छे आदमी हैं। लौला तूलु जुम्मतिही व इसबालु इजारी, बस इनके सर के बाल थोड़े बड़े बड़े हैं और पजामा इनका टखने के नीचे चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया और एक कहने वाले ने हज़रत खुरैम अल असदी को बताया कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे बारे में ये कहा है, तुम्हारे सर के बाल बड़े बड़े हैं और तुम्हारा पजामा टखने के नीचे चला जाता है। हजरत खुरैम अल असदी ने जब ये सुना तो इंतजार नहीं किया, मैं मार्केट जाकर दर्जी को अपना पजामा दूंगा वो छोटा कर दे, नहीं, अपने घर की छुरी निकाली, अपने पजामे को काटा, अपने सर के बालों को काटा, मेरे भाई और रसूल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये रसूल के सहाबा हैं जिन्होंने इंतजार नहीं किया, फौरन रसूल का हुक्म आ जाने के बाद अपने पजामे को काट लिया, अपने सर के बालों को काट लिया। आए मुसलमानों, मुझे बताओ आज तुम्हारे अंदर कौन सी कुर्बानी का जज्बा है? आज हम सबके पैंट देके जाएं, सबके पैंट टखने के नीचे जा रहे हैं, लुंगियां टखने के नीचे जा रही हैं, पजामे टखने के नीचे जा रहे हैं। आए अल्लाह के बंदो, तुम्हें रसूल से मोहब्बत नहीं है? मेरे रसूल ने फरमाया है माँ तहत मिनल काबैनी मिनल इजारति फफिन्नार, टखने के नीचे जो भी इजार लटकाया जाएगा वो हिस्सा जहन्नम के अंदर जाएगा। टखने के नीचे पजामा पेट लटकाना इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम की वईद सुनाई है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और उस सहाबी ने अल्लाह के रसूल से कहा, आए अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, आए अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को बहुत सी नसीहतें फरमाई और उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी फरमाई, वर्फा इज़ारका इला निस्फ़ि साक़, आए सहाबी अपने पजामे को अपनी आधी पिंडली के बराबर रखा कर, अपने पजामे को
आधी पिंडली के बराबर। पिंडली कहते हैं ये जो घुटने से लेकर टखने की हड्डी होती है, पिंडली। आपने फरमाया आधी पिंडली, यानी अपने पजामे को इतना रखा कर आधी पिंडली के बराबर। फ़इन अबैता, और अगर आधी पिंडली के बराबर नहीं रख सकता है, फ़इलल काबैन, तो अपने टखने तक रखना, टखने के नीचे ना जाए। क्यों? फ़इन्नहा मिनल मखीला, टखने के नीचे पजामा लटकाना ये तकब्बुर है। व अन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, और अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर को पसंद नहीं करता है। जिस रसूल का ये आलम हो, उस रसूल के मानने वाले पैंट टखने के नीचे पहने, लुंगी टखने के नीचे पहने, पजामा टखने के नीचे लटकाएं। मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान है? मैं किन किन बुराइयों पर निगाह डालूं? अगर मैं बोलने लग जाऊं तो यहां अक्सर लोगों की निगाहें झुक जाएंगी। शायद लोग जलसे से उठकर के भी चले जाएं। हमारे चेहरों को देखिए, चेहरे इस्लामी चेहरे। क्या हर्ज है आपको दाढ़ी रखने में? क्या परेशानी है आपको दाढ़ी रखने में? आपने रसूल की मोहब्बत का इकरार, इजहार और दावा किया है, लेकिन आपके चेहरे रसूल के चेहरे की तरह नहीं है। कौन सी मोहब्बत है? कौन सा प्यार? आज हमारे चेहरे मुशरिकीन के चेहरों की तरह हैं। हमारे चेहरे मजूसियों के चेहरे की तरह हैं। हमारे चेहरे होने कैसे चाहिए? हदीस देख लो, और ये हदीस गालिबन मुस्लिम शरीफ के अंदर है, और इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर है। आन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अहफुश शवारिब व अअफुल लिहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, अपनी मूंछों को कतरो और दाढ़ी को बढ़ाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को बढ़ाने का और मूंछों को कतरने का हुक्म दिया है, मूंछों को छोटा करने का और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया है। आज मुसलमानों बताओ, तुमने दाढ़ी को बढ़ाना, तुमने दाढ़ी को बढ़ाना छोड़ दिया, मूंछों को कटाना छोड़ दिया। आज हमारी मूंछें बड़ी है, दाढ़ी छोटी है। ये मुसलमान है? नहीं मेरे भाइयों, ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा इस्लाम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खालिफुल मुशरिकीन, आए लोगों मुशरिकीन की मुखालफत करो। वो अपनी दाढ़ियों को कटाते हैं और मूंछों को बढ़ाते हैं, तुम अपनी मूंछों को कतरो और दाढ़ियों को बढ़ाओ। दाढ़ी मेरे भाइयों इतनी अजीम चीज है, इतनी अजीम चीज है। आओ एक हदीस में आपको सुनाता हूं, और 2:30 बज चुके हैं, बात में बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मेरा नंबर ही 1:45 बजे आया। मेरे भाइयों, सोने का आलम होता है, नींद की हालत होती है। मैं भी सोकर के ही आ रहा हूं, और इस कदर में 3 रातों से थका हुआ हूं, इस कदर थका हुआ हूं कि दोपहर का खाना खाया है, अभी तक दोपहर का खाना खाने के बाद एक तिनका मुंह में नहीं गया। सो रहा था, आराम कर रहा था, मालूम नहीं था मैं कहाँ हूं, इस कदर थकावट थी। अभी आपके सामने आया हूं, आप बड़े थके हुए, मुझे इसका एहसास है। मुझे नंबर भी देर में मिला है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बात खत्म करूंगा। आइए दाढ़ी के ऊपर एक हदीस सुन लीजिए। जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, आए गड़मुंडो, आओ तुम भी रसूल की ये हदीस सुनो। 2 आदमी ईरान के अल्लाह के रसूल के पास आए। मजूसी जो आग की इबादत करने वाले होते हैं, उन्हें मजूसी कहा जाता है। 2 आदमी अल्लाह के रसूल के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं और उनकी मूंछें बड़ी बड़ी हैं। दाढ़ी नहीं है, मूंछें बड़ी हैं। हदीस के अंदर आता है, आपने बड़ी कराहियत की नजर से उनकी तरफ देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल कर ही लिया, मन अमरकुम बिहाजा, मन अमरकुम बिहाजा, ये बताओ तुम्हें दाढ़ी काटने का और मूंछों को बढ़ाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने जवाब दिया, रब्बी, हमारे बादशाह ने कहा, हमारे बादशाह ने हुक्म दिया हम दाढ़ियों को काटें और मूंछों को बढ़ाएं।
अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, ये बताओ तुम्हें दाढ़ी कटाने का और मूछें बढ़ाने का किसने हुक्म दिया? उन्होंने जवाब दिया, हमारे बादशाह ने हुक्म दिया है कि हम दाढ़ियां कटाएं और मूछें बढ़ाएं। अब रसूल का जुमला सुनो और दिल थाम करके सुनो, जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो सांसें रोक करके सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलाकिन अमरा रब्बी अन अहफी शारिबी व आफी लिहयती, हमारे रब ने यह हुक्म दिया है कि हम दाढ़ियों को बढ़ाएं और मूंछों को छोटा करें। यह हुक्म हमारे रब की तरफ से है। तो मेरे भाइयों, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को छोटा करो, ये रसूल से मोहब्बत की निशानी है। और आप दाढ़ियों को इसलिए ना बढ़ाएं, दाढ़ियां काटो इसलिए कि हम खूबसूरत दिखे, हैंडसम दिखे। अल्लाह की कसम, जिस चेहरे पर दाढ़ी ना हो वो चेहरा दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वो चेहरा है जिस चेहरे पर दाढ़ी हो। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी। हमारे रसूल का चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा था। तो जिस चेहरे पर दाढ़ी हो वो कायनात का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हसीन और सबसे सुंदर चेहरा है। और जिस चेहरे पर दाढ़ी ना हो, अल्लाह की कसम, वो कायनात का सबसे बदसूरत चेहरा है। क्यों? क्योंकि उसने रसूल की सुन्नत को बालाए ताक रख दिया। मुसलमानों, तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है? तुम्हारे रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते हैं? तुम्हारा दिल लरसता क्यों नहीं है? तुम नाई की दुकान पर जाओ, नाई से कहो मेरी दाढ़ी साफ कर दे, वो नाई दाढ़ी साफ करता है और बाद में तुम उसको 50 रुपए भी देकर के आते हो। तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है? तुम रसूल की सुन्नत कटा दो, तुम रसूल की सुन्नत का जनाजा निकाल दो और तुम्हारे दिलों के अंदर हरकत भी पैदा ना हो। मेरे भाइयों, सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज अपने हाल का जायजा लो, आज हमारा और आपका क्या हाल है? कहने को तो बहुत सी बातें हैं, क्या कहा जाए। कभी कभी अल्फाज सख्त भी निकल आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा की कुर्बानियां। एक सहाबी हैं हजरत सअद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु। जंगे ओहद का मौका है, अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को भेजा, जाओ जरा देख करके आओ। हजरत सअद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जाओ जरा देख करके आओ, वो कहां पर हैं? सहाबी तलाश करता है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। जंगे ओहद लाशें ही लाशें, सहाबी नजर नहीं आ रहे हैं। सअद बिन रबी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सहाबी जोर से चीख करके आवाज लगाते हैं, आए सअद, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ सलाम भेजा है और बताओ तुम्हारा क्या हाल है। रसूल ने तुम्हें सलाम भेजा है। हजरत सअद बिन रबी ने कहा, जाओ मेरे रसूल को सलाम का जवाब दे देना और ये भी कह देना मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और मेरी कौम अंसारियों से कहना, आए अंसारियों, अगर रसूल शहीद कर दिए जाएं, अगर रसूल कत्ल कर दिए जाएं और तुम लोगों में कोई एक भी जिंदा बच जाए तो कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह ताला के पास कौन सा चेहरा लेकर के हाजिर होगे। जाओ मेरी कौम से ये कह देना, ये रसूल की मोहब्बत की साहबा के दिलों में, रसूल के लिए मेरे भाइयों साहबा इकराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। सबसे कीमती जान होती है, लेकिन साहबा ने तो जान भी कुर्बान कर दी। हजरत खुबैब बिन अदी को देखिए, हजरत खुबैब को देखिए, गद्दारी से मक्के के अंदर लाए गए और सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। मक्के के मुशरिकीन ने कहा, आए खुबैब, क्या कोई आखिरी आरज़ू है? हजरत खुबैब ने जवाब दिया, मरने से पहले मेरी आखिरी आरज़ू ये है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। हजरत खुबैब ने 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। मुशरिकीन मक्का ने कहा, आए खुबैब, अगर ये कह दो काश मेरी इस जगह सूली पर मोहम्मद होते और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में होता तो कितना अच्छा होता।
आए खुबैब ये कहो, अगर मेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो कितना ज्यादा अच्छा होता। हजरत खुबैब कहते हैं, आए मक्के के मुशरिकों, नबी का मेरी जगह होना तो बहुत दूर की बात है, रसूल के पैर में कांटा भी चुभ जाए और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर पर रहूं, ये भी मुझे गवारा नहीं है, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मर गए, मिट गए मेरे भाइयों, रसूल की मोहब्बत दिलों में ऐसी रची बसी थी, रसूल के पैर में एक कांटा भी चुभता हुआ देखना सहाबा को गवारा नहीं था। आए लोगों, आज तुमने रसूल की सुन्नतों पर छुरियां चलाई है, आज तुमने रसूल की सुन्नतों पर तलवारें चलाई है, आज तुमने रसूल की सुन्नतों का जनाजा निकाला है। वो साहबा जो रसूल के पैर में कांटा भी चुभना गवारा ना करें, आज तुमने रसूल के साथ क्या किया है। मेरे भाइयों, अपना अंजाम खुद सोचना। आज हमने रसूल से वफादारी की है या आज हमने रसूल से बेवफाई की है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत तौबा उठाओ, सूरत तौबा उठाओ। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आए नबी, आप ऐलान कर दे, आप कह दे, क्या कह दे, कुल इन कान आबाउकुम, आए लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, व अबनाउकुम, तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, व इख्वानुकुम, तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, व अज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अशीरतुकुम, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, वह तिजारतुन तख़शौना कसादा, तुम्हें अपनी तिजारत से बड़ी मोहब्बत है जिसके बारे में ये डर लगा रहता है कहीं मेरी तिजारत फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरी तिजारत बंद ना हो जाए। वह मसाकिन तरज़ौना, और तुम्हारे मकान जिनमें तुम आराम करते हो उनसे भी तुम्हें बड़ी मोहब्बत है। इन 8 चीजों से मोहब्बत करो, गलत नहीं है, लेकिन इन 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत से आगे बढ़ जाए, व रसूल ही, रसूल की मोहब्बत से आगे बढ़ जाए, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देने की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। फतरब्बसू, तो तुम इंतजार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, अल्लाह ताला के अजाब का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। मेरे भाइयों, आज यही रसूल की मोहब्बत सीनों से निकल गई है, रसूल के लिए कुर्बानी देने का जज्बा निकल गया है, इसीलिए आज हम और आप, अल्लाह का अजाब हमारे सरों के ऊपर साया फगन है। साहबा ने जान की फिक्र नहीं की, अल्लाह के रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना जाने वाले हैं और मक्के के काफिरों का प्लान है कि आज मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह के रसूल को हिजरत की इजाजत दे दी गई है कि आज आप हिजरत करके मक्का से निकल जाए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया, अपने दामाद चचेरे भाई हैदर कर्रार हजरत अली को बुलाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, आज रात मुझे हिजरत की इजाजत दे दी गई है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और हजरत अली बेखौफ होकर के बिस्तर पर सो गए, अपनी जान की फिक्र नहीं की कि आज इनका इरादा रसूल के कत्ल का है, कहीं ऐसा ना हो वो गलती से मुझे कत्ल कर दे। हजरत अली बेफिक्र होकर के सो गए। अब हजरत अली अपनी जान का भी कुर्बानी, अपनी जान का भी नजराना और अल्लाह के रसूल की अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में देने के लिए तैयार हो गए। मेरे भाइयों, ये रसूल से मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब इजहार नहीं, आप इजहार कर ले हमें रसूल से मोहब्बत है, इजहार काबिल कबूल नहीं है, असल इत्तिबा है। इजहार तो
अबू लहब को भी था ना, जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए उसने तो अपनी लौंडी को आजाद कर दिया था। तो इजहार मोहब्बत काफी नहीं है, इकरार कि मैं इकरार करता हूं मुझे रसूल से मोहब्बत है, याद रखो इकरार मोहब्बत भी काफी नहीं है। क्यों? अमल जरूरी है, इकरार काफी नहीं। आपको अपना मकान बनवाना है, एक मिसाल लेकर के जाओ, एक मिसाल अपने घर लेकर के जाओ। आपको एक मकान बनवाना है, मकान की छत डलवाना है। आपने मजदूर से कहा कि मेरे घर की छत डाल दो और मैं तुमको 500 रुपए या 700 रुपए, जो भी तुम्हारी दहाड़ी और जो भी तुम्हारा मजदूरी चलती है, मैं तुम्हें दूंगा। आपने मजदूर से कहा, मजदूर राजी भी हो गया। अगला दिन आया, आप मजदूर के इंतजार में बैठे हैं लेकिन मजदूर नहीं आया। दिन के 10 बज गए, 12 बज गए, लेकिन मजदूर नहीं आया। शाम हो गई, मजदूर नहीं आया। और जब सूरज डूब गया तो मजदूर आया और कहने लगा कि मुझे मेरी दहाड़ी दीजिए, मुझे मेरी मजदूरी दीजिए। आप कहेंगे मजदूरी? तूने मेरा काम तो किया नहीं, मजदूरी कैसे दे दूं? हमारा और तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम मेरी छत डालोगे मैं तुम्हें दूंगा मजदूरी। तुमने छत नहीं डाली, मैं मजदूरी क्यों दूं? वो मजदूर कहता है लेकिन मैंने इकरार तो किया था ना कि मैं आपकी छत डालूंगा, मैंने इकरार तो किया था ना। आप कहेंगे इकरार से काम नहीं होता है, तुझे छत डालना पड़ेगी तब पैसा मिलेगा। इकरार से काम नहीं होता है। यही मिसाल है बिल्कुल रसूल की मोहब्बत का इकरार करना। ये रसूल से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब क्या है? वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो और जिस चीज से रसूल रोके उससे रुक जाओ। ये असल मोहब्बत है। और जब रसूल का हुक्म आ जाए तो परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे, परवाह ना करो। अगर मैंने दाढ़ी रख ली मेरी शादी होगी या नहीं होगी, कोई लड़की मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी, मेरा पजामा टखने के ऊपर रहा, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, इसकी परवाह ना करो। क्योंकि एक मोमिन, एक मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले किसी की परवाह नहीं करता है। एक वाकया है, নহর পাড়ার তাজলু ওর বেটা হারিয়া আছে, এখানে আছে, যেখানে থাকো আওয়াজ শুনতে পেয়েছো স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাও। নহর পাড়ার তাজলু তোমার ছেলে ঘুমিয়ে এখানে স্টেজে আছে, যেখানে থাকো আওয়াজ শুনতে পেয়েছো এসে নিয়ে যাও। एक बादशाह ने हीरा मंगवाया, 1000 अशरफियों की कीमत थी उस हीरे की, 1000 अशरफियों की। और अपने 3 वजीरों को बुलाया। एक वजीर से कहा कि हीरा तोड़ो, हीरे पर पत्थर मारो। वजीर ने मना कर दिया, बादशाह सलामत, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 1000 अशरफियों की कीमत के हीरे को मैं पत्थर से तोड़ दूं, मैं नहीं तोड़ सकता। दूसरे वजीर से कहा कि आप तोड़िए। दूसरे वजीर ने भी नहीं तोड़ा, कहा मैं नहीं तोड़ सकता हूं। तीसरे वजीर से कहा कि आप तोड़िए। तीसरे वजीर ने पत्थर उठाया और उस कीमती हीरे को तोड़ दिया। बादशाह ने कहा इतना कीमती हीरा था, तुझे तोड़ते वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मैं इतने कीमती हीरे को तोड़ रहा हूं। उसने जवाब दिया, है बादशाह मेरे दिल में ख्याल आया कि हीरा बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, लेकिन आपका हुक्म था और इसकी हीरे की कीमत से ज्यादा मेरे नजदीक आपके हुक्म की कीमत है, इसीलिए मैंने इस हीरे को तोड़ दिया। एक मुसलमान के दिल में जब ये ख्याल पैदा हो जाए पूरी दुनिया से बड़ा हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तब वो बिला दुरेग दाढ़ी भी रखवाएगा, हराम चीजों से भी बचेगा, हलाल की तरफ जाएगा। तो मेरे भाइयों, रसूल के लिए साहबा ने कुर्बानियां दी हैं, तुम भी कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। तो 2 चीजें हो गई, साहबा की कुर्बानी, रसूल की। तीसरी चीज,
रसूल की कुर्बानी, दीन के सहाबा की कुर्बानी इस्लाम के लिए। जरा गौर करो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। सहाबा इकराम ने अपनी मौत से समझौता कर लिया। सहाबा इकराम ने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक सहाबी हैं हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु, हंजला बिन अबी आमिर। जंग के औद के बाद सहाबा ने देखा हजरत हंजला के जिस्म से पानी के कतरात गिर रहे हैं और उनकी लाश, उनकी डेथ बॉडी जिस्म से थोड़ी ऊंची। सहाबा ने अल्लाह के रसूल को बताया कि अल्लाह के रसूल ये मामला है। सहाबी हंजला के जिस्म से पानी के कतरे गिर रहे हैं और इनकी लाश जमीन से थोड़ी ऊंची है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ इनकी बीवी से मालूम करो आखिर मामला क्या था। साहब इकराम इनकी बीवी के पास गए और फरमाया पूरा मामला क्या है, सवाल किया। बीवी ने बताया ये रात में मुझसे हम बिस्तरी कर रहे थे, शादी की रात थी, शबे जुफाफ थी, शादी की पहली रात थी और ये मुझसे हम बिस्तरी करके फारिग हुए थे, गुस्ल नहीं किया था। रसूल का हुक्म आया जिहाद के लिए निकलना है, ये बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए। अल्लाह के रसूल को साहबा ने बताया। उस वक्त रसूल ने फरमाया इस साहबी को अभी फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। मेरे भाइयों, दीन के लिए साहबा की मेहनत ये थी, दीन के लिए साहबा की कुर्बानियां ये थी। सुहाग रात में, शबे जुफाफ में, पहली रात में अपनी बीवी को छोड़ करके भी इस्लाम के लिए निकल गए। ये साहबा की कुर्बानियां इस्लाम के लिए थी। जंगे बदर का मौका है, अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका व वअदक, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबा ला तुअबद अबदा। आय अल्लाह अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। आय अल्लाह तेरा जिक्र करने वाला कोई ना होगा, तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। आय अल्लाह अगर ये 313 मर गए। हजरत जिब्राइल ने कंधे पर हाथ रखा, फरमाया आए नबी अपने सर को उठाए। अल्लाह के नबी ने अपने सर को उठाया और फरमाया आया अबू बकर, अल्लाह भी जिब्राइल ने मुझे बशारत दी है, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए जंग के अंदर फरिश्तों को नाजिल कर दिया है। अल्लाह के नबी साहबा में जज्बा बढ़ते हैं और कहते हैं आए मेरे साहबा, उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। एक सहाबी ने जब ये सुना कहा वाह वाह अल्लाह के नबी, क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया हाँ तुम भी जन्नत के अंदर जाओगे, हाँ तुम भी जाओगे। उस सहाबी ने मारे खुशी में कुछ खजूरें निकाली और खाना शुरू कर दी। लेकिन सोचा जब तक मैं खजूर खाता रहूंगा जन्नत से दूर रहूंगा। उन खजूरों को फेंक दिया और मैदान जंग में कूदे और सहाबी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये सहाबा की कुर्बानियां थी इस्लाम के लिए। सहाबा दीन के लिए बड़े फिक्रमंद थे। हमारी फिक्र होती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, हमारी फिक्र होती है हमारा बेटा डॉक्टर कैसे बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर कैसे बन जाए, हमारी फिक्र होती है हम मुकदमा कैसे जीत जाए, फला जमीन हमारे नाम कैसे हो जाए। सहाबा की फिक्र थी कि जन्नत के अंदर जमीन कैसे नाम हो जाए। हमारी फिक्र दुनिया के लिए होती है, सहाबा की फिक्र जन्नत के लिए होती थी। हमारी फिक्र दुनिया के फ्यूचर के लिए होती है, सहाबा की फिक्र आखिरत के फ्यूचर के लिए होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो दुनिया के अंदर जिहाद करने वाला होगा उसे कल कयामत के रोज बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। वमन काना मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह, जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ने वाला होगा उसे बाबुस सलाह से, ज़कात वाले को ज़कात वाले से, रोजेदार को रैयान से बुलाया जाएगा। 8 दरवाजे होंगे। हजरत अबू बकर कहते हैं
आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाए? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं नाम व अर्जु अन तकून मिनहुम। आए अबू बकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा और मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। सहाबा की सारी मेहनत जन्नत के लिए। सहाबा के सवाल भी कैसे, अल्लाह के रसूल क्या जन्नत के 8 दरवाजों से कोई जा सकता है? हमारे और आपके सवालात कैसे होते हैं, अजीब से सवाल। सहाबा के सवाल जन्नत के लिए होते थे। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दो। बगैर कुर्बानियों के ये शजर तन आवर दरख्त नहीं बन पाया है। सहाबा की कुर्बानियां, खूने दिल दे के निखारा है रुखे बर्ग गुलाब, इस गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। ये शेर सहाबा इकराम के लिए है। कायनात के अंदर अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस जमात है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने में सबसे पहले सबकत की है, जिन्होंने इस्लाम के लिए मर मिटने की जद्दोजहद की है। जंगे बदर का मौका है, अल्लाह के रसूल सहाबा से मशवरा कर रहे हैं और आपके सवाल करने का मकसद अंसार की राय लेना थी। अंसारी समझ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमें मूसा के साथियों की तरह मत समझिएगा जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था कि आप और आपका रब जाए। आए अल्लाह के रसूल आप हमें मूसा के साथियों की तरह मत समझिएगा। मेरे भाइयों, वो सहाबा इकराम थे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल इन्नी मजहूद, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा जाओ मेरे घरों में जाओ और देखो क्या मेरे घरों में कुछ खाने पीने का सामान है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर गए, घर में गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? रसूल की बीवी ने कहा कौन आया है? ये सहाबी जवाब देते हैं मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और इस लिए भेजा है अगर घर में कुछ खाने पीने का सामान हो तो दे दो, दे दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया है। अंदर से आवाज आई मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। वो आदमी दूसरे घरों में गया, दूसरे घर में गया, आवाज लगाई कुछ खाने को दे दो। अंदर से आवाज आई मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में पानी, पानी के सिवा कुछ नहीं। एक घर में और गया, इसी तरीके से नबी की बीवियों के घर में गया। एक बीवी ने तो यहां तक कह डाला वल्लदी बअतका बिलहक मा इंदी इल्ला मा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया है। मा इंदी इल्ला मा, मेरे घर में भी पानी है, पानी के सिवा कुछ नहीं है। कुल्ला कुल्लुहुन्ना मिथला ज़ालिक, सारे घरों से यही आवाज आई, इसी तरीके की आवाज आई। लिहाजा अल्लाह के रसूल के घरों में आपकी बीवियों के पास कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था। आपने एक सहाबी से, आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को ले जाकर के खाना खिलाएगा? एक सहाबी इस पर राजी हो गए। आए अल्लाह के नबी, मैं आपके मेहमान को अपने साथ ले जाता हूं, मैं आपके मेहमान को अपने साथ ले जाकर के खाना खिलाऊंगा। अपने घर ले गए और अपनी बीवी से पूछा आए मेरी बीवी क्या घर में कुछ खाना है? याकूत सिबियान, इतना ही खाना है कि बच्चे खा सकते हैं, इतना भी नहीं है कि उसमें हम खा लें। आए मेरे शोहर खाना तो है लेकिन इतना ही खाना है कि हमारे मासूम बच्चे खा सकते हैं, उस खाने में इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम खा लें। शौहर ने कहा आए मेरी बीवी ऐसा करो बच्चों को भूखा सुला दो, आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है, बच्चों को भूखा सुला दो। वो औरत तैयार हो गई,
और उस औरत ने, उस साहबिया ने अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। मेहमान ने शर्त रख दी कि जब खाना आएगा तो आपको भी खाना पड़ेगा। साहबी सोचने लगे अगर मैं खाऊंगा तो ये भूखा रह जाएगा, क्या करूं। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, आए मेरी बीवी, जब तुम मेरे और मेहमान के सामने खाना ला करके रख देना तो एक काम करना, घर के अंदर जो चिराग जल रहा हो तुम उस चिराग को बुझाने के बहाने उस चिराग को गुल कर देना। लिहाजा बीवी ने ऐसा ही किया और वो साहबी भूखे रह गए। खाली हाथ उस बर्तन में ले गए, खाली हाथ अपने मुंह में डाला, लेकिन अपने मेहमान को खाना खिलाया। मेरे भाइयों, ये थी सहाबा की कुर्बानियां। कितनी कुर्बानियों को रखो, इस्लाम के लिए मर गए, मिट गए। और याद रखो मुसलमानों, इस इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर ही मिलेगी। हजरत उमर कहा करते थे, नहनु कौमिन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, लेकिन इस्लाम के जरिए हमें इज्जत मिली है। और जो आदमी इस्लाम के अलावा कहीं और से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील फरमा देगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है। और याद रखो, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है दिवाली पर पटाखे भी फोड़ लिए जाएं, जिनका तैयार है वो फोड़े, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। एक मुसलमान ये कैसे गवारा कर ले, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार करे और दिवाली के मौके पर पटाखे भी फोड़े, आतिशबाजी भी करे। ये मेरे भाइयों इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते हैं। इस्लाम किस चीज का नाम है? उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा खाना भी इस्लाम हो, तुम्हारा पीना भी इस्लाम हो, तुम्हारा चलना भी इस्लाम हो, तुम्हारा रुकना भी इस्लाम हो, तुम्हारी दोस्ती भी इस्लाम के लिए हो, तुम्हारी दुश्मनी भी इस्लाम के लिए हो, तुम्हारे त्योहार भी वो जो इस्लाम ने बताए। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है। और याद रखो, इस्लाम को छोड़कर किसी और के नक्शे कदम पे चलना, किसी और कौम की मुशाबहत अख्तियार करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। तो मेरे भाइयों, पक्के सच्चे मुसलमान बनो, इस्लाम पर अमल करो। हो दिवाली जिनका त्योहार है वो मनाए, हमें कोई एतराज नहीं। होली जिनका त्योहार है वो सेलिब्रेट करे, ये हमें कोई एतराज नहीं। मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क के अंदर हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने का इख्तियार है। और हम मुसलमान हैं, हमें इख्तियार है और हमें इस बात का पूरा अधिकार है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर अमल करें। मुझे गैरों से शिकायत नहीं, शिकायत अपनों से। एक नारा है, उस नारे के शुरू में भारत है, आखिर में जय है, बीच का आप खुद समझिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये नारा जबरदस्ती मुसलमानों से लगवाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक आदमी जो मुसलमान नहीं था, किसी दूसरे धर्म का था, वो लंगर लगा करके खाना खिला रहा था। एक मुसलमान बापर्दा औरत, बुर्के वाली औरत खाना लेने के लिए आई, तो उसने कहा कि तुम्हें ये नारा लगाना होगा जिसके शुरू में भारत है और आखिर में जय है। उस औरत ने इनकार कर दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, लोग जबरदस्ती ये नारा लगवाना चाहते, ये नारा लगाओ, हमें मजबूर किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नारा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत को मां नहीं मानते हैं,
हम भारत को मुल्क मानते हैं, भारत की सरजमीन से हमें मोहब्बत है। इस सरजमीन के लिए अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी है, इस सरजमीन के लिए उलमाए सादिक़पुर ने कुर्बानी दी है। हमें इस सरजमीन से मोहब्बत है, लेकिन हम इसको सजदा नहीं कर सकते हैं, हम इसको मां नहीं मान सकते हैं, तो हमें मजबूर किया जाता है कि नारा लगाओ ये। लेकिन मेरे भाइयों, हमें कोई ये तो मजबूर नहीं करता है कि हम दिवाली पर पटाखे फोड़ें, कि सरकार मजबूर करती है? फिर क्यों ये सारे काम हो रहे हैं? कौन मजबूर करता है कि आप होली खेलें? लेकिन आज मुसलमान होली भी खेल रहा है। कौन मजबूर करता है कि आप शराब पिए? लेकिन मुसलमान शराब भी पी रहा है। आज मुसलमान जुआ भी खेल रहा है। आज मुसलमान, मेरे भाइयों, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम पर पूरे के पूरे अमल करना होगा। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होना होगा। सहाबा इकराम ने कुर्बानियाँ दी हैं इस इस्लाम के लिए। सहाबा इकराम की कुर्बानियों को समझो मुसलमानों। बड़े अफसोस के साथ निगाहें झुक जाती हैं जब मुसलमानों के हाल और उनके आमाल देखे जाएं। मुसलमानों, सहाबा की कुर्बानियों को समझो और सहाबा की कुर्बानियों पर गौर करो, अपनी इस्लाह करो, अपने अंदरून को सुधारो, अपने जाहिर को सुधारो। एक बन जाओ, नेक बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाओ, रसूल की सुन्नत के मतवाले बन जाओ, रसूल की सुन्नत पर जान कुर्बान करने वाले बन जाओ, इस्लाम पर मर मिटने वाले बन जाओ। दुनिया में भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये चंद बातें थी सहाबा इकराम की कुर्बानियां, और आज के मुसलमान इस मौजू पर जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह ताला हम सब को सहाबा की कुर्बानियां समझने की तौफीक नसीब फरमाए और सहाबा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को सहाबा की जिंदगियों से सहाबा को अपनी जिंदगी में मिसाल और नमूना बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ वक्त ज़्यादा हो चुका है, 3 बज चुके हैं, मैं 3 से भी थोड़ा आगे निकल गया। होना तो ये चाहिए था मैन मुकर्रर का टाइम रात के 12 बजे हो और 1:30 बजे तक मैन मुकर्रर की तकरीर हो जाए। बहरहाल अब जलसा कमेटी के अपने मशवरे होते हैं और आपको भी अमल करना है, हमको भी उसी तरीके से अमल करना है। असल मकसद जो है वो इस्लाह का होना चाहिए। आपका यहाँ बैठना, हमारा इतना दूर से आना और प्रोग्राम करने वालों का प्रोग्राम करवाना, इन सब का मकसद अगर इस्लाह हो और एक आदमी की भी इस्लाह हो जाए, अल्लाह की कसम पूरा प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह से दुआ करें जहाँ हलाल अमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर रहें, तौहीद पर रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।